नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात हो गया औरैया की, जहां स्वाट टीम और बिधुना पुलिस की एटीएम कार्ड बदलकर 1 लाख रुपए निकाल लेने वाले बदमाशों से हुई मुठभेड़। आगे बात करेंगे बिजनौर के, जहां बुढ़पुर नैनसिंग में शराब की दुकान पर फायरिंग, सेल्समैन की बाल बाल बची जान। खबर औरैया से है, जहां रात्रि गश्त के दौरान स्वाट टीम बिधुना पुलिस की धोखाधड़ी कर एटीएम कार्ड बदलकर 1 लाख रुपए निकाल लेने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई। ईंटों के ढेर के पीछे छुपे बदमाश पुलिस को देख जंगल की ओर भागे। पुलिस ने किया पीछा तो एक बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंका। पुलिस टीम ने आत्मसात चलाई गोली। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। गोली लगने से घायल हुए बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं 2 अन्य जंगल की ओर भागे बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग कर गिरफ्तार किया। बदमाशों की पहचान प्रेम निवासी फिरोजाबाद, विकास निवासी आगरा, आकाश निवासी मैनपुरी के रूप में हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक औरैया आलोक मिश्रा ने बताया कि मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश प्रेम निवासी फिरोजाबाद के कब्जे से 62,300 रुपये की नकदी, 42 एटीएम कार्ड, तमंचा और कारतूस आदि बरामद हुए। घायल बदमाश पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों के थानों में दर्ज बताए गए हैं। वहीं बता दें कि गिरफ्तार हुए बदमाशों से पुलिस आवश्यक पूछताछ कर अन्य जानकारी जुटाने में लगी है। औरैया जनपद की बिधुना कोतवाली क्षेत्र के मिष्टीपुर मोड़ मंदिर के पास की घटना। आज दिनांक 26/10/2025 को थाना बिधुना पुलिस रात्रि गश्त बिधुना से रूरूगंज की तरफ कर रही थी। मिश्रीपुर मोड़ के पास बने मंदिर के पास ईंटों का ढेर के आड़ में 3 संदिग्ध व्यक्ति छिपकर बैठे थे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखते ही जंगल की तरफ भागने लगे, जिनका पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया। तो एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी तथा 2 व्यक्ति जंगल की तरफ भाग गए। काम्बिंग कर उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया। पूछने पर घायल व्यक्ति ने अपना नाम प्रेम पुत्र जयपाल निवासी इटौरा, थाना मटसेना, जिला फिरोजाबाद तथा गिरफ्तार व्यक्ति में से एक व्यक्ति का नाम विकास पुत्र जयप्रकाश निवासी काशीराम कॉलोनी, थाना ट्रांस यमुना नगर, जिला आगरा, और दूसरे व्यक्ति का नाम आकाश पुत्र जयपाल निवासी अगौधा, थाना कोतवाली, जिला मैनपुरी बताया गया। घायल व्यक्ति के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस व 62,300 रुपये नगद तथा 42 एटीएम कार्ड बरामद हुए। घायल व्यक्ति के ऊपर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों में थानों में पंजीकृत हैं। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु CSC बिधुना भेजा गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिजनौर जनपद के थाना कीरतपुर क्षेत्र के गांव बुढ़पुर नैनसिंग में उस समय हड़कंप मच गया जब शराब की दुकान पर तैनात सेल्समैन पर 2 युवकों ने जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि दुकान का दरवाजा बंद था, वरना एक बड़ी वारदात हो सकती थी। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार ग्राम इस्लामपुर बैगा थाना कोतवाली देहात निवासी रूपेंद्र सिंह शराब की दुकान पर सेल्समैन के पद पर तैनात हैं। रूपेंद्र सिंह ने थाना कीरतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर यही दोनों युवक बैग में अवैध हथियार रखे घूमते दिखाई दे रहे हैं। थाना कीरतपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को थाना कीरतपुर के गांव बूढ़पुर नैनसिंह में फायरिंग की सूचना प्राप्त होती है। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचता है और जांच करता है। प्राथमिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आता है कि शराब की दुकान पर 2 व्यक्ति, जिनके नाम क्रमशः अनूप और आंसू हैं, दोनों व्यक्तियों के द्वारा बिना पैसे दिए हुए ही शराब लेने का प्रयास किया जाता है। दुकानदार के द्वारा मना करने पर दोनों व्यक्ति उग्र होते हैं, गाली गलौज करते हुए, फायरिंग करते हुए वहां से चले जाते हैं, जिसके पश्चात वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इस घटना में किसी के घायल नहीं होने की सूचना है और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बिजनौर जनपद के थाना शिवाला कला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेगांव निवासी अंकित की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि उनके साथ बाइक पर सवार बहन और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार अंकित अपनी बहन और एक बच्ची के साथ बाइक से दौलतपुर नौगावा मार्ग की ओर जा रहे थे।
जैसे ही वे मंझौला बिल्लोच के समीप पहुंचे तभी एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिर पड़े। राहगीरों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां अंकित ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने कार्यवाही की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा देवी। कहाँ के रहने वाली हो? सेकी। ये जो हैं ये क्या लगते हैं आपके? हमारे जिठौत है। अच्छा, इनके साथ में कितने और थे? वो और थे, एक बहन इसकी, एक भांजी। ये छोटी किस- लड़की है 3 साल की वो। अच्छा, वो तीन थे दोनों में। अच्छा, उनका चोट आई है चोट आई है सीरियस गंभीर। में, कहीं और ये हॉस्पिटल में नूरपुर है, पता ना कहाँ है। तो ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे? मोटरसाइकिल से थे। अच्छा, तो आप ये जो हादसा हुआ है कहाँ पर हुआ है? ये मझौला से 2-4 मीटर आगे हुआ है। आप क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से क्या चाहते हैं हम? बताओ क्या करें हम अब? सरकार हमें दे देगी क्या वापस? सरकार क्या कर लेगी हमें? वहाँ पुलिस वाला मुझे खड़ा था, उसने एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई। पुलिस सरकार क्या देगी हमें? हमें दे देगी सरकार। पुलिस वहाँ खड़ी रही है, 100 नंबर पर फोन करा, कोई नहीं आया, हम अपने वाहन से ले गए। इसकी बहन है वो एडमिट है और इसकी भांजी वो भी दोनों सीरियस है। कहाँ पर एडमिट है? एडमिट नूरपुर ले गए थे, नूरपुर के बाद रेफर कराए, लेकिन अब हमें नहीं पता भी बच्चे कहाँ हैं। हमारे साथ के उन्हें लिए फिर रहे हैं और वही अपने माँ बाप का सहारा था कमाने वाला, पूरा घर लड़का यही चला रहा था अपना। इसकी मम्मी 10 दिन में भी एडमिट होकर आई है, गरीब आदमी है ये। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम चेतन। कहाँ के रहने वाले हो? ठीक है। ये हादसा जो हुआ कहाँ पर हुआ? पुल के पास। अच्छा, ये क्या लगते हैं आपके? मेरा लड़का है ये। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन से? पुलिस वाले तो कुछ करा ही नहीं, देख के चले गए, वहाँ से मैं ले गया, हाथी में रखे आधे घंटे लोग पड़ा रह कर तो इसका इलाज हो जाता है, लड़का बच जाता है। मैं जब गया भाग कर हम अपने साधन से ले गए, पुलिस वालों ने एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई। पुलिस वाले करते आप सरकार से क्या चाहते हैं? बस चाहते कि हमारा सही से हमारा कार्रवाई हो और क्या होगा। शासन प्रशासन हमारा साथ ही नहीं दे रहा। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। श्री मेहंदीपुर बालाजी परिवार गोंडा द्वारा अष्टम श्री बालाजी महोत्सव में आयोजित दिव्य संगीत में श्री राम कथा का आयोजन शुरू हो रहा है। शनिवार को कार्यक्रम की शुरुआत निशान शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा से हुई। निशान शोभा यात्रा पुरानी हनुमानगढ़ी से निकाली गई, जो पीपल चौराहा, गुड्डूमल चौराहा, श्री अग्रसेन चौराहा होते हुए वापस स्टेशन रोड पर स्थित श्री नूरामल मंदिर प्रांगण पर संपन्न हुई। निशान शोभा यात्रा में मनमोहक झांकियां राजा छलिया आर्ट ग्रुप द्वारा दिखाई गई। बता दें कि रविवार यानी आज से 2 नवंबर तक सुबह 7 से 9 बजे तक का हनुमत पूजन का कार्यक्रम होगा और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। शोभा यात्रा में श्री मेहंदीपुर बालाजी परिवार के सदस्य सुनील रस्तोगी, गौरव रस्तोगी, बीनू कुशवाहा सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोंडा से सीनू संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना के सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमंत कुमार गुप्ता ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव की शुरुआत बचपन से ही करनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि 9 से 14 वर्ष की आयु की बच्चियों को HPV वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए, जो भविष्य में इस गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है। डॉक्टर सुमन गुप्ता ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में तेजी से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन समय पर जांच और टीकाकरण के जरिए इससे पूरी तरह बचाव संभव है। ये बीमारी मुख्य रूप से HPV वायरस संक्रमण के कारण होती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को नियमित रूप से पैप स्मीयर और HPV टेस्ट कराना चाहिए, ताकि किसी भी शुरुआती बदलाव का समय रहते पता लगाया जा सके। डॉक्टर सुमन गुप्ता ने सभी माताओं से अपील करते हुए कहा, बच्चों की सुरक्षा उनके बचपन से शुरू होती है। समय पर टीकाकरण कर हम आने वाली पीढ़ी को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर बच्चों में भी हो सकता है या केवल महिलाओं में पाया जाता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता। सर्वाइकल कैंसर मैक्सिमम फीमेल में ही होता है और फीमेल में एडल्ट हुड के बाद ही होता है, लेकिन इसका प्रिकॉशन या बचाव बच्चों से ही शुरुआत होता है। सर, HPV वायरस क्या होता है और कैसे फैलता है? HPV एक वायरस होता है, पैपिलोमा वायरस होता है, जो मैक्सिमम फीमेल को वैजाइनल पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं और ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से ज्यादा फैलते हैं। क्या HPV वैक्सीन बच्चों के लिए जरूरी है? हाँ, HPV वैक्सीन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है
और गवर्नमेंट ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया है। 9 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। HPV वैक्सीन कब लगवानी चाहिए, किस उम्र से शुरू करना सबसे सही होगा? HPV वैक्सीन फीमेल में लगती है 9 साल की उम्र के बाद से 45 साल तक के औरतों को लगता है, और HPV वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से फ्री है। इस वैक्सीन की कितनी डोज लगती है और कितने उनके बीच कितना अंतर होना चाहिए? इस वैक्सीन की अगर किसी का उम्र 9 से 14 साल का है, उनमें 3 डोज लगता है। पहला डोज लगने के बाद 1 महीने का गैप होगा, फिर दूसरा डोज लगने के बाद 5 महीने का गैप होगा, और जिनकी उम्र 15 साल से 26 साल की होगी उनको 2 डोज लगेगा। उनमें पहले और दूसरे वैक्सीन में 6 महीने का गैप होगा। क्या HPV वैक्सीन सुरक्षित है? इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? HPV वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है, जैसे इंजेक्शन साइट पे डेडनेस हो सकता है, इचिंग हो सकता है। मेजर साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। सर, वैक्सीन सरकारी अस्पताल में फ्री है? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से अभी रिसेंटली प्रोग्राम में, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाला गया है। वो सिर्फ 9 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी लड़की ने 15 साल के बाद यह वैक्सीन लगवाई तो क्या बाद में भी लगवा सकती है? सर, अगर किसी को 15 साल तक वैक्सीन नहीं लगाया है तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 45 साल तक ये वैक्सीन लग सकता है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में ही लगेगा। क्या लड़कों को भी HPV वैक्सीन लगवानी चाहिए? लड़कों में भी HPV वैक्सीन का खतरा कुछ कभी कभी होता है, जैसे एनल कैंसर होता है, लड़कों में होता है, तो उसमें नोनासिल वैक्सीन आता है, तो वो लड़कों में भी लग सकता है। बच्चों को आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए क्या आदतें या सावधानी सिखानी चाहिए? सर, महिलाओं में जैसे जो फीमेल लड़कियां होती हैं उनको वेजाइनल पार्ट को क्लीन रखें, अनप्रोटेक्टेड सेक्स न करें, और नंबर ऑफ डिलीवरी जैसे जिनके बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं उनको सर्वाइकल कैंसर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन करें। अगर एज की बात करी जाए तो सर, एज में से कितनी एज के बाद ये वैक्सीन उपयोग कर सकते हैं और ये बीमारी कितनी एज पर असर आती है? सर, ये वैक्सीन 9 साल के बाद से और 45 साल तक की उम्र के यूज कर सकते हैं, और ये बीमारी जैसे 30 साल के बाद ही कॉमन होती है। इसके लिए कुछ प्रिकॉशन करने चाहिए, जैसे मान लीजिए कि किसी को इसके सिम्टम होते हैं, वेजाइना से फॉल स्पेलिंग डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग होता है, पेन इन एब्डोमेन होता है, वेट लॉस होता है, फीवर की हिस्ट्री होती है, तो इस केस में पैप स्मीयर जांच होती है। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बिलारी शाहबाद रोड के निकट बने मलिक ट्रेडर्स की रुई फैक्ट्री में रविवार की सुबह लगभग 11 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस तथा फायर सर्विस मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री के मालिक और वर्करों ने जानकारी देते हुए बताया कि फैक्ट्री में लगी मशीन से अचानक चिंगारी उठी, जिसकी वजह से फैक्ट्री में आग लग गई। पड़ोस में रहने वाले इद्रीश मलिक ने बताया कि अगर समय रहते फायर सर्विस मिल जाती तो लाखों का नुकसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि सरकार इसका मुआवजा दे और लापरवाही बरतने वाले फायर सर्विस अधिकारियों पर कार्यवाही करे। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार विजय श्रीवास्तव एवं तहसीलदार अंकित गिरी ने पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। अनिल कुमार, क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? ये घटना जैसे कि मशीन चल रही थी थोड़ी देर पहले, एकदम चिंगारी बनी मशीन में, तुरंत आग लगी। एकदम हम पानी लेने के लिए भागे, पानी लेने तक का मौका नहीं मिला इसमें। अच्छा, मशीन में चिंगारी बनी? हाँ, मशीन में चिंगारी बनी थी एकदम। हम सिलाई से आग लग गई? हाँ, उसकी वजह से आग लग गई। अच्छा, फिर किसे सूचना दी आपने? हमने एकदम ही जो पल्ली मशीन चल रही थी बराबर में, एकदम उन कारीगर को सूचना दी कि भागो यहाँ से, निकल के एकदम इस मशीन में आग लगी। यही कंट्रोल होने वाली तो थी नहीं आगे, बस यही था। किसी अधिकारी को सूचना दी? अधिकारी को, फायर ब्रिगेड वालों को सूचना दी एकदम, जिससे कि गाड़ी आई, लेकिन आने में इन्होंने थोड़ी लेट कर दी, जिससे आग कंट्रोल ना हो पाई एकदम। क्या नाम है आपका? नियम से किस चीज की फैक्ट्री थी? ये रुई मशीन की कैसे आग लगी? ये इसमें ये भट्टे लगा रहे थे, इसमें चिंगारी पथरी आने से चिंगारी उठी थी, इसमें एकदम चिंगारी उठ गई थी नीचे रुई में। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 11:30 की। 11:30। किस अधिकारी को, किसी को सूचना दी? नहीं, सूचना हमने किसी को दी थी, हमने अपने मालिक को दी थी। वो मालिक बैठे थे हमारे अंदर, मैंने भाई से आग लगी थी अंदर, इसलिए हम पानी लेने गए थे, हम बाल्टी में, देर में सब हो गया। आप काम करते हैं यहाँ पर? जी, काम करते हैं। इद्रीस मलिक, क्या घटना हुई है? घटना ये, रुई मशीन चल रही थी यहाँ पे, 2 मशीनें चल रही थी, आसपास में और भी मशीनें। अब रुई में जानते हो कि आप चिंगारी लग गई, आग लग गई। जैसे आग लगी है तुरंत ही फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया गया है। फोन करने के बाद में 40 से 42 मिनट में गाड़ी यहाँ पहुंची है। जब तक गाड़ी पहुंची है सब कुछ जलकर खत्म हो गया।
मैं जानता हूं कि ये गरीब आदमी, मजदूर आदमी अपना पेट पाल रहे थे, अपना काम कर रहे थे। अगर गाड़ी 5 से 7 मिनट पे यहाँ पहुंच जाती, फायर ब्रिगेड की दूरी यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो कम से कम मैं बताऊं 10 से 12-15 लाख का इनका नुकसान बच जाता। अब समय लगा फायर ब्रिगेड? यहाँ 40 से 42 मिनट में गाड़ी पहुंची है। अगर और ये जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड वालों की है। जब हमारे क्षेत्र में कोई घटना हो रही है, आपकी ड्यूटी है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको निभाया जाए। आप ड्यूटी पे तैनात नहीं थे। इन सब अधिकारियों का इनका चेक किया जाए कि टाइम पे कहाँ थे। तत्काल प्रभाव में फोन कर दिया था? बिल्कुल तत्काल पे हमारे पास रिकॉर्ड, भाई यार काल टाइम है हमारे पास। अगर जब हमने टाइम किया है, जब ये 12:15 पे गाड़ी 12:12 पे गाड़ी पहुंची है यहाँ पे। ये घटना है लगभग 11 बज के कुछ मिनट की घटना है। 11 बज के कुछ मिनट की घटना है। अगर फायर ब्रिगेड वाले अपनी जिम्मेदारी के साथ इस काम को निभाते, तो मैं कह रहा हूँ बंदे का कम से 10 से 15 लाख का नुकसान बच रहा। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सरकार इसका मुआवजा दे, क्योंकि देखो ये मजदूर आदमी है, अपना जैसे तैसे अपना काम चला रहे थे, इनका मुआवजा सरकार भरे। हमारी ये गुजारिश है। हम भी देखो आपकी जैसे आम जनता वाले लोग, और लापरवाही वालों पे उनपे भी इस बात पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हो, तो क्षेत्र में अगर कोई घटना हो रही है तो वो जिम्मेदारी आपकी है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।